दोस्तों, प्रेगनेंसी का 9 महीने का सफ़र हर गर्भवती महिला के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा होता है, जिसमें हर गर्भवती महिला को काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। हालांकि इसके बाद जब नन्हा मुन्ना शिशु आपकी गोद में आता है तो आप सारे कष्टों को भूल जाती हैं और इस खुशी का एहसास लफ्ज़ों से बयां नहीं किया जा सकता। अगर हम डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी की बात सुनते ही हर गर्भवती महिलाएं थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं। चिंता की लकीरें उनकी माथे पे उभर आती हैं और ज़्यादातर महिलाएं सिजेरियन डिलीवरी की बजाय नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहती हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन या शारीरिक कमजोरी की वजह से कई बार नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाती। कई बार प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती, फिर भी आखिरी समय में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जिससे नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाती। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रेगनेंसी के दौरान आखिरी दिनों में आपने ऐसा क्या करना है जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो आइए जानते हैं वीडियो में। खूब वॉक करें। पुराने समय में गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में ज़्यादा चलने और सैर करने के लिए मना किया जाता था। हालांकि ये सही नहीं है। गर्भावस्था के खासकर अंतिम दिनों में गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर की एक्टिविटीज़ थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के नॉर्मल दिनों में 30 मिनट की वॉक करते थे तो प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों में अब आपने 1 घंटा वॉक करनी है। ऐसा करने से आपके जो पेल्विक एरिया के मसल्स हैं वह रिलैक्स होंगे, लचीले होंगे। साथ ही साथ तेज कदमों से चहलकदमी करने से आपके शरीर में रक्त का संचार ठीक होगा, जिससे नॉर्मल डिलीवरी में आपको मदद मिलेगी। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। दोस्तों, अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज की बात करें तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो गर्भावस्था में करनी ठीक नहीं होती और कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिन्हें गर्भावस्था में अगर प्रेग्नेंट महिला को कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वह एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। लेकिन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज हैं जिन्हें हर गर्भवती महिला कर सकती है और गर्भावस्था के अंतिम दिनों में गर्भवती महिला को कम से कम 10 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में लंबे गहरे सांस लेने होते हैं और लंबे गहरे सांस छोड़ने होते हैं। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप इसे कहीं भी अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। इससे आपका शरीर लचीला होगा, रिलैक्स मोड में चला जाएगा, पेल्विक एरिया के मसल्स रिलैक्स होंगे, बॉडी में ब्लड फ्लो ठीक ढंग से होगा और नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी मदद मिलेगी। ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें। गर्भावस्था के दौरान महिला का ब्लड प्रेशर काफ़ी मुश्किलें खड़े कर देता है। आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है और गर्भावस्था के प्रसव के दौरान भी अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव की वजह से माँ और बच्चे दोनों पर असर पड़ता है। यह गर्भस्थ शिशु की वृद्धि दर को प्रभावित करता है, साथ ही साथ शिशु को कम भार वाला बनाता है, यानी कि शिशु के वजन को कम कर देता है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि माँ को हर संभव प्रयास से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना है और यदि आपको ब्लड प्रेशर की डॉक्टर ने दवाई दे रखी है तो उन्हें लेना ना भूलें। भोजन पर दें ध्यान। दोस्तों, जब गर्भवती महिला को नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उस समय गर्भवती महिला के शरीर से लगभग 300 से 400 ml ब्लड निकल जाता है। इसलिए ऐसे भोजन का चुनाव करना है जिसमें आयरन हो, कैल्शियम हो, ताकि आपके शरीर में खून की कमी ना हो और आपकी हड्डियां भी मजबूत बनी रहे और आपके शरीर को भी ताकत मिले। बच्चे को जन्म देते वक्त आपको बेहद पीड़ा सहनी होती है और यह आसान नहीं होता। अगर आप कमज़ोर हैं, आपके शरीर में खून की कमी है तो यह आपके लिए काफ़ी मुश्किलों भरा होगा। इसलिए आपने अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है, हरी सब्जियों का सेवन करना है, जूस वगैरह लेना है, शरीर को हाइड्रेट रखना है और आपने दूध का सेवन करना है ताकि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सके। शरीर को हाइड्रेट रखें। दोस्तों, शरीर को हाइड्रेट रखने का मतलब होता है कि आपने अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी। अब आप बोलेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी का पानी से क्या संबंध है? आपके गर्भाशय में शिशु एक तरल पदार्थ से भरी हुई थैली में रहता है जिसे एमनियोटिक सैक कहा जाता है।
जिसमें बच्चे को ऊर्जा मिलती है, और अगर एमनियोटिक वाटर का लेवल कम है तब आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। और एमनियोटिक वाटर का लेवल को सही बनाए रखने के लिए आपको रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सके। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को तनाव से खुद को दूर रखना है, हेल्दी लाइफ जीनी है, अपने वजन पर भी खास ध्यान देना है, और अगर आपका वजन ज़्यादा होगा तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसा प्लेसेंटा प्रीविया है, शिशु ब्रीच पोजीशन में है, अगर आपको ब्लड की कमी है, अगर आपका गर्भाशय कमज़ोर है, अगर आप जुड़वा बच्चों को जन्म देने जा रही हैं, इसके अलावा भी अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, और आपको हमेशा ही अपने डॉक्टर के बताए अनुसार चलना है, उनको सहयोग देना है। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल और सुझाव हैं तो आप ज़रूर पूछें, कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।